तुम्हारे आस-पास आ रही बारात, करना इनकार बार बार देना साथ। ओए जो गए दिल मेरा, पर तुम सुन ना पाए हमारी बात। अब हम पहुंच गए हैं दिल्ली हार्ट मार्केट। यहाँ से मार्केट शुरू है, मेरे पीछे मेट्रो स्टेशन है, अभी बाहर निकले उधर से और ये रहा, यहाँ से मार्केट शुरू हो जाती है। तूने नहीं करवाने फ़ोटो शूट? चल रहा है उधर। ये रहा टिकट काउंटर, वो टिकट लेने के लिए गई हुई है। बाकी अभी ढंग से ओपन नहीं हुआ क्योंकि अभी 11 भी नहीं बजे हैं और एक फ्रेंड रह गया, उसका हम वेट कर रहे हैं इधर। अंदर चलें कि यहीं वेट करें? चलें, कहाँ से जाना है? फर्स्ट टाइम आई हूँ मैं इधर, कुछ पता ही नहीं इधर का। चलो चलते हैं। मैं ये पूरा मन बना के आई हूँ, कुछ नहीं खरीदूंगी। मैं भी मम्मी ने कहा यार पेंटिंग्स कितनी अच्छी अच्छी हैं। यहाँ से हमने मार्केट एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया था। काफ़ी सुंदर सुंदर चीज़ें थी यहाँ पे, हर वैरायटी में, मतलब लकड़ी से बनी हुई भी, मिट्टी की भी, हर तरह की। ये ज्वेलरीज थी यहाँ पे पीछे और अलग अलग चीज़ें थी, कपड़े वगैरह सब कुछ था यहाँ पे। कपड़े हमने ज़्यादा नहीं देखे क्योंकि बाकी चीज़ें देख के कपड़े देखने का दिल ही नहीं कर रहा था। रियल पर्ल्स थे यहाँ पे, जो भी चीज़ें थी सब रियल पर्ल्स से बनी हुई थी। सबसे अच्छी मेरे को ये ट्रे और ये स्पून लगी, इतनी प्यारी स्पून लग रही थी। कैमरे में वो चीज़ कैप्चर हुई नहीं जो रियलिटी में लग रहा था, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था और सारी चीज़ें यहाँ पे ऐसी थी। अब हम आगे चल रहे थे, यहाँ पे सारे मार्केट से इधर उधर ये एंटर होते हैं यहाँ से मेन, मतलब पीछे से एंट्री है बट ये स्टेयर्स चढ़ के ऊपर जाके यहाँ से मेन मार्केट, जो पूरी मार्केट है वो शुरू होती है। इधर स्टार्टिंग में ही ये कुछ चीज़ें रखी हुई थी। ये चीज़ें वेस्ट बंगाल में आई थिंक ज़्यादा फेमस है क्योंकि ये सब वहीं का था। फर्स्ट ये महिषासुर कुछ था और फिर मतलब काफ़ी चीज़ें थी, सारी पूजा से रिलेटेड थी ये सारी चीज़ें। ये शंख वगैरह रखे थे और जो आरती के टाइम पे चीज़ें यूज़ होती हैं वो सारी चीज़ें भी थी। सब ये पूजा में ही मटेरियल यूज़ होता है वेस्ट बंगाल में आई थिंक, तो वहीं का सब कुछ था। आई डोंट नो ये चीज़ क्या थी बट दुर्गा माता से रिलेटेड कुछ सेटअप किया था जो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। अभी तक आकांक्षा, मतलब जो थर्ड फ्रेंड है, वो आई नहीं है। हम इधर वीडियोस बनाने में लगे हुए हैं, मतलब शूट कर रहे हैं। अभी इसने आंटी जी के साथ फ़ोटो भी क्लिक करवा ली, वो भी मैं डाल दूँगी। और बाकी बस घूम रहे। अभी मार्केट लगना शुरू हुई है, अच्छे से लगी नहीं है मार्केट, तो देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं बाकी। इधर हमें ये एक शॉप दिखी। इधर जितनी भी ये पेंटिंग्स बनी हुई थी, जो भी बना हुआ था, सब कुछ स्ट्रॉ से बना हुआ था। वुडन स्ट्रॉ, प्लास्टिक स्ट्रॉ, इन सब चीज़ों से, और कलर किया हुआ था उन पे, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। इधर ये सेंटर टेबल्स थी, पहले तो हमें समझ ही नहीं आया कि ये हैं क्या। फिर हमने इनसे अंकल से पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने बताया कि सेंटर टेबल है, इसके ऊपर ये मिरर ग्लास रखा जाता है आई थिंक। और इधर फिर ये काफ़ी सारी चीज़ें थी, डेकोरेटिव चीज़ें भी थी और ज्वेलरी वगैरह भी थी, बहुत प्यारी लग रही थी। बुक्स वगैरह सब कुछ था इधर। ये डॉल्स एंड बटरफ्लाइज बहुत अच्छी लग रही थी। उसके बाद इधर इयररिंग्स थे और मतलब काफ़ी, जितना दिल्ली हार्ट मार्केट को एक्सप्लोर करो ना उतना ही कम है, बहुत सुंदर। और ये डाइनिंग टेबल के लिए आई थिंक उन पे रखने के लिए कुछ था, हमने किसी से पूछा तो उन्होंने हमें बताया था, बहुत प्यारे लग रहे थे ये भी। हमने कुछ खरीदा नहीं क्योंकि खरीदना नहीं था, पहले से ही प्लान था, बस हम घूमने गए हुए थे। इधर ये मूर्तियां थी काफी ना, बहुत सुंदर थी ये भी, और ये ज्वेलरी भी इन्होंने रखी हुई थी अपने पास, इयररिंग्स वगैरह काफी अच्छे थे। और ये ना रियल चीजें थी कि कोई भी आर्टिफिशियल चीजें नहीं थी, जैसा कि ये लोग हमें बता रहे थे। जितनी भी ये चीजें पर्ल्स से या जो भी बना हुआ था सब कुछ रियल था, रियल पर्ल्स का यूज हुआ था इसमें, और काफी सुंदर लग रहा था। मूर्तियां वगैरह सब कुछ रियल ही बता रहे थे ये लोग। ये गणेश जी की मूर्ति और ये काफी मूर्तियां अच्छी लग रही थी। और अभी मार्केट ना सिर्फ शुरू ही हुई थी खुलनी, तो इसलिए इतना सब कुछ इन्होंने बाहर निकाल के नहीं रखा हुआ था। अगर नाइट में एक्सप्लोर करो इस मार्केट को तो ये बहुत ज्यादा सुंदर लगती है, इवनिंग के टाइम पे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि डेकोरेशन अच्छी होती है यहाँ पे काफी ज्यादा उस टाइम पे। फिर हम इधर से आगे बढ़े तो इधर क्लॉथ्स की कुछ शॉप्स थी और ये प्रिंटेड जो ये दिख रहे हैं ये कुशन कवर्स थे, काफी यूनिक सा प्रिंट था इन पे, सारे अलग अलग प्रिंट्स थे, कोई भी सेम नहीं था बट बहुत यूनिक था। आगे इस वाली शॉप पे ये पूरा वुडन का चीजें थी, जैसे ये जीरो काटा जो भी हम बचपन में खेलते थे, ऐसी चीजें सेंटर टेबल पे रखने के लिए, और ये भी डेकोरेशन के लिए था, डेकोरेटिव बॉल्स थी ये।
ये वाली जो शॉप थी ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट शॉप थी दिल्ली हाट INA की, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा सुंदर थी, काफ़ी बहुत ज़्यादा सुंदर लगी मेरे को सारी चीज़ें। ये थाली थी, इसमें अलग अलग मतलब जैसे पूजा के लिए जो थाली होती है वो वाली थाली है। घंटी कितनी अच्छी लग रही है, छोटी छोटी क्यूट सी, और काफ़ी चीज़ें अंदर मिरर वगैरह के लिए फ्रेम रखा हुआ था और बहुत सुंदर थी। ये बेल्स थी कुछ, आई थिंक ये तिब्बतन बेल्स थी, पता नहीं, मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं, बट आई थिंक ये वही थी और बहुत सुंदर लग रही थी, बज भी रही थी अच्छे से। और इधर ये कुछ और अच्छे से आइटम्स रखे हुए थे, डेकोरेटिव आइटम। ये छोटी छोटी लीफ पैटर्न में प्लेट्स थी, और ये जिन चिराग आई थिंक जो होता है जिन वाले, वो रखे हुए थे, बहुत प्यारे लग रहे थे। और एक यहाँ पे ना गणेश जी देखे थे हमने, लाइट्स लगी हुई थी, वो भी बहुत सुंदर लग रहे थे। ये मिरर जो मैं अभी बता रही थी वो वाली मिरर फ्रेम थे, ये बहुत सुंदर शॉप थी ये तो। इधर बैक साइड में शॉप की ये लैंप रखे हुए थे, और इधर ये पेंटिंग्स थी जो ये हाथ से ही पेंटिंग करते हैं कोई भी प्लेट बॉटल्स वगैरह पे, और ये आंटी पेंटिंग कर रहे थे यहाँ पे, और बहुत सुंदर लग रहा था देखने में। अभी मार्केट पूरी खुली नहीं थी जैसा कि मैंने पहले भी बताया, बट हमें क्लास भी जाना था तो हम एक्सप्लोर कर रहे थे इस मार्केट को। और इधर ये पेंटिंग्स देखी हमने, ये इतनी सुंदर पेंटिंग थी, ये जूट वर्क से आई थिंक बनी हुई थी और फर यूज किए हुए थे इसमें, बहुत प्यारी लग रही थी। मतलब ये सच में बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी पेंटिंग्स, वर्ड्स में इनको एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते। ये वुडन के पीसेस रखे हुए थे इधर, प्लेट्स वगैरह, और ये डेकोरेटिव आइटम्स थे सारे, बहुत सुंदर लग रहे थे। ये भी बहुत ज्यादा सुंदर, इसमें छोटे छोटे बर्ड्स बिठाए हुए थे, बहुत सुंदर लग रहे थे। और इधर ये पल्स की सारी चीजें बनी हुई थी। ये रिंग बॉक्स था, बहुत प्यारा लग रहा था। यहाँ पे ब्रेसलेट्स और ये रियल पर्ल्स का, सब कुछ रियल पर्ल्स का था। मेरे को यहाँ पे वुडन की ये जो स्पून्स थी, मेरे को ये भी काफी अच्छी लगी। ये जो इसके बैक साइड पे प्रिंट है ये भी पर्ल्स का है। हर चीज यहाँ पे सिपियां आई थिंक बोलते हैं जो भी, उस सब से बना हुआ था। ये बहुत प्यारा था, बट वही कॉस्टली तो होगा ही फिर जब रियल चीजें हैं तो। फिर इधर हम आए, इनका नहीं पता मेरे को ये क्या थी, और पूछा भी नहीं हमने, पता नहीं क्यों, नहीं तो पता होता। अब डेकोरेटिव ही थी ये सारी चीजें ना, दिवाली के आइटम्स आए हुए थे वहाँ पे, दिया वगैरह, काफी चीजें बहुत सुंदर सुंदर, शुभला वगैरह, ये सारी चीजें भी थी। और वो सीटी बजाने वाली वो ये जो बीच में रखी हुई हैं डक्स, आई थिंक ये सीटी वाली थी, जिसमें वीडियोस में देखा होगा जो सीटी बजाते हैं वो वाली। हमने बस वो ऊपर जो ये कलरफुल कुछ चीजें लगी हुई हैं इनका पूछा था कि ये क्या है, तो उन्होंने अंकल ने बताया कि कर्टन्स में यूज होती हैं। अब कैसे यूज होती हैं वो तो नहीं पता, बट हाँ ये यूज होते हैं, बहुत अच्छे लग रहे थे। ये जो पिंक येलो ब्लू कलर्स हैं ऊपर, इन चीजें। और अब ये बैग थे, ये प्योर लेदर के बैग्स थे इधर। और ये आकांक्षा भी आ गई, अब जो थर्ड फ्रेंड मैंने बताया था वो भी आ गई है। अब हमने मार्केट एक्सप्लोर कर ली थी, बट इसको एक्सप्लोर करवा रहे थे अब पूरी मार्केट को हम। मार्केट घूमने से पहले इसको भूख लग गई तो हम गए कुछ खाने पीने। हम अब बैठे हुए हैं कुछ खाने के लिए इधर हम, और आज हम ट्राई किया था वो थुक्पा, मणिपुर रेस्टोरेंट बैठे हुए हैं, दिखाने देख के बताती हूँ क्या था, पता नहीं हमें। ये था मिक्स्ड वेज थुक्पा, अब ट्राई करेंगे क्या है। ये मणिपुर ट्रेडिशनल डिश है कोई, देखते हैं अब क्या होता है ये। और बाकी फिर अभी हमने तो कुछ घूम लिया है काफ़ी एक साइड से, बट आकांक्षा भी आई है, इसने नहीं घूमा है, तो अब इसके साथ हम दोबारा देखेंगे। हमने डिश तो ऑर्डर कर दी है और अब हम इधर का व्यू एंजॉय कर रहे हैं। काफ़ी सुंदर था, और काफ़ी रेस्टोरेंट इधर अलग अलग स्टेट्स के अकॉर्डिंग एक लेन में ही। बज गए हैं हम 1 बजे से हमारी ड्यूटी शुरू, अभी तक हम यहीं बैठे हुए हैं। ये है वेज थुक्पा, अब इसको ट्राई करेंगे। नाम भी कैसा ही है इसका, चलो देवांशी करो ट्राई। हाँ है तो वेजिटेरियन। ये हालत हो गई है इसकी, बट बहुत गंदा है। अब तो ये खा लिया। चलो अब निकलने लगे हैं इधर से। 12:30 सवा 12 हो गए हैं,
आइसक्रीम वाली आइसक्रीम लेंगे फिर चलते हैं। क्लास के लिए लेट होएंगे आज तो पक्का। 45 पे है ना आज हमारी क्लास, और अभी 12:30 हो चुके हैं। देखते हैं कब पहुँचेंगे। ऑलमोस्ट हमने कवर अप कर लिया है दिल्ली हाट INA मार्केट, बट हम क्लास के लिए भी लेट हो रहे थे, तो थोड़ा बहुत जो भी रह गया वो नेक्स्ट टाइम कवर अप करेंगे। और अब चलते चलते जितना भी दिखेगा वो सब देखना आप। और इधर ये कुछ कपड़े थे, मतलब इस लेन में कपड़े ही हैं ऑलमोस्ट। काफी सुंदर सी थी ये लेन भी। और इधर हम नीचे उतरे स्टेयर्स से, और इधर भी कपड़े हैं दोनों साइड में। और इधर फिर हमने यहाँ पे बैग्स के प्राइसेस पूछे जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। हम गोवा गए थे अप्रैल में, आई थिंक, वहाँ पे सेम बैग 450 के अंडर था, आई थिंक, मतलब 450 या 350 में ही था। बट इधर 1850, 1250 ये उनके प्राइसेस थे। और इधर ये लैम्प्स मेरे को इतने ज़्यादा सुंदर लगे ना, बहुत ज़्यादा प्यारे थे। और ये जूट की पूरी इधर ये मार्केट थी, मतलब इस साइड पे पूरा जूट ही था, सिर्फ हर चीज जूट से बनी हुई थी। बहुत अच्छे अच्छे सुंदर से बैग्स थे, बट एक्सप्लोर करने का टाइम नहीं था क्योंकि हम लेट हो रहे थे। और इधर से एग्जिट है दिल्ली हाट की, और हम बस यहाँ से एग्जिट लिया अब हमने। और ये है कुछ व्यू यहाँ का, अच्छे से एक्सप्लोर हो गई आज हमारी मार्केट में। फर्स्ट टाइम गई थी दिल्ली हाट INA। ये एंट्री दूसरी साइड से होती है और इधर से एग्जिट है। काफी सुंदर मार्केट है। और ये मार्केट के बाहर ऐसे ये वेंडर्स बैठे हुए होते हैं जो कि सामान बेच रहे होते हैं। काफी ठीक होता है यहाँ पे भी सामान। हमने 1-2 चीजें यहाँ से ली भी थी, ब्रेसलेट्स वगैरह, काफी अच्छे लगे वो भी। और बस अब हम निकल रहे हैं क्लास जाने के लिए मेट्रो स्टेशन की तरफ। सो या दिस इज इट फॉर टुडे गाइज। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।